हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एमएस कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। इससे पहले की वीडियो में हमने अकाउंटिंग के मीनिंग, अकाउंटिंग के फीचर्स, ऑब्जेक्टिव और एडवांटेज को डिस्कस किया था और उसके बाद हमने समझा था कि जो बुक कीपिंग होती है, अकाउंटिंग होती है और अकाउंटेंसी होती है, इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। और आज हम अपने इस चैप्टर 1 को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं, आज डिस्कस करने वाले हैं सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कितने सिस्टम्स होते हैं? अकाउंटिंग को दो सिस्टम्स के अकॉर्डिंग कंप्लीट किया जाता है। या तो हम डबल एंट्री सिस्टम को अप्लाई करते हैं या हम सिंगल एंट्री सिस्टम को अप्लाई करते हैं। तो वन बाय वन हम समझने वाले हैं इस वीडियो में कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है और सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डबल एंट्री सिस्टम की। ये जो डबल एंट्री सिस्टम है, ये एक साइंटिफिक सिस्टम है, क्योंकि इस सिस्टम के अकॉर्डिंग होने वाली जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन सभी ट्रांजैक्शंस को दोनों साइड में लिखा जाता है। कहने का मतलब हमारा ये है कि जब कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, कि मान लो मैंने कैश पेड किया राम को, कैश पेड टू राम, अगर मैं राम को कैश का पेमेंट करता हूं तो जो राम है वो कैश को रिसीव करने वाला है, जो और मैं जो हूं वो कैश को पेड करने वाला हूं। यानी मेरे पास से कैश गया जबकि राम के पास कैश आया। तो इस एक ट्रांजैक्शन में राम भी इन्वॉल्व है और मैं भी इन्वॉल्व हूं। मेरे पास से कैश जा रहा है जबकि राम के पास कैश आ रहा है। तो हम जब एंट्री करेंगे अपनी बुक्स के अंदर, जब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे तो रिकॉर्ड करते टाइम हम राम की भी एंट्री करेंगे कि राम के पास कैश गया, और हम अपनी भी एंट्री करेंगे कि हमारे पास से कैश गया। राम को कैश मिला है जबकि हमारे पास से कैश गया है। इसी चीज को बोला जाता है डबल एंट्री सिस्टम। तो फिलहाल इसमें पढ़ लेते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम में क्या है। कि डबल एंट्री सिस्टम मींस अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग व्हिच रिकॉग्नाइजेस and records both aspect debit and credit of a financial transaction। जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमारी होती है उनको बोथ एस्पेक्ट यानी डेबिट और क्रेडिट के बेस पर हम अलग अलग बांट देते हैं, और हम डेबिट में भी एंट्री करते हैं और क्रेडिट में भी इसकी एंट्री की जाती है। यानी दोनों पक्षों में इसका लिखा किया जाता है। इसको बोला जाता है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के बाद हम पढ़ लेते हैं थोड़े से इसके एडवांटेज, कि अगर हम अपनी अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम को अप्लाई करते हैं तो इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं। डबल एंट्री सिस्टम का सबसे पहला एडवांटेज है कि ये साइंटिफिक सिस्टम है। साइंटिफिक सिस्टम का मतलब, जैसे कि हम जब सिंगल एंट्री सिस्टम की बात करेंगे तो इसके मुकाबले जो डबल एंट्री सिस्टम है वो साइंटिफिक है। और साइंटिफिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम दोनों जो साइड होती है उनमें हम हर एक एंट्री करते हैं। और सेकंड नंबर पर हम कह सकते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम को जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारी अकाउंटिंग के जो ऑब्जेक्टिव है वो हम पूरे करते हैं, इसलिए इसे साइंटिफिक सिस्टम माना गया है। और दूसरा इसका साइंटिफिक सिस्टम मानने का जो एक मेन रीजन है वो ये है कि जितने भी साइंटिफिक रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जितने भी साइंटिफिक लॉ होते हैं, वो सारे के सारे यूनिवर्सली होते हैं, यानी वो पूरे ऑल वर्ल्ड में अप्लाई होते हैं। उसी तरह से जो डबल एंट्री सिस्टम है इसे भी पूरे वर्ल्ड में ही अप्लाई किया जाता है। जहां जहां पर भी अकाउंटिंग होती है वहां पर हम डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं, यानी डबल एंट्री सिस्टम को हम अप्लाई करते हैं, इसलिए इसे साइंटिफिक सिस्टम माना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। जब हम डबल एंट्री सिस्टम को अप्लाई करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उनका कंप्लीट रिकॉर्ड हमारे पास होता है। हमें पता होता है कि किसको हमें पैसे देने हैं, किससे हमें पैसे लेने हैं, किसको हमने गुड्स सेल किया है, किससे हमने गुड्स को परचेज किया है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है। यानी जब हम कंप्लीट रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग तो हमें हर एक इंफॉर्मेशन का पता होता है। थर्ड एडवांटेज है हमारे डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। जैसे कि डबल एंट्री सिस्टम में हम बार बार पढ़ रहे हैं कि हर एक ट्रांजैक्शन को दो जगह पर लिखा जाता है, डेबिट में भी लिखा जाता है, क्रेडिट में लिखा जाता है, यानी रिसीवर को भी लिखा जाएगा और गिवर के अकाउंट में भी लिखा जाएगा। ठीक है, तो हर एक के अकाउंट में, हर एक की जगह पर जब हम डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग हर एक ट्रांजैक्शन को लिखते हैं तो इससे प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बना के प्रॉफिट एंड लॉस को इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक एडवांटेज है। फोर्थ नंबर पर चलते हैं असरटेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन।
असरटेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब हो गया कि जब हम प्रॉफिट और लॉस को इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं तो इसके बाद हम अपनी फर्म की, अपनी कंपनी की एक बैलेंस शीट बनाते हैं जिसके बेस पर हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी जो फर्म है या हमारी जो कंपनी है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, अदर कंपनी से बेटर है या बेटर नहीं है, हम किस तरह की सिचुएशन में मार्केट में रन कर रहे हैं, ये हमें इसके अकॉर्डिंग पता चल जाता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है हमारा कंपैरेटिव स्टडी इज पॉसिबल। अगर हम डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट को अपनाते हैं, डबल एंट्री सिस्टम को अपनाते हैं, तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम हर एक ट्रांजैक्शन को दो स्थानों पर लिखते हैं जिसकी वजह से हम इसे आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। कोई भी अगर डिस्प्यूट हमारी फर्म के अंदर होता है, हमारी कंपनी के अंदर कैसा भी डिस्प्यूट अगर होता है तो उस डिस्प्यूट को आसानी से निपटाया जा सकता है क्योंकि हम इसे आसानी से कंपेयर कर लेते हैं। एक इंफॉर्मेशन को दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ आसानी से कंपेयर किया जा सकता है। 6 नंबर है हमारा हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। अगर हम डबल एंट्री सिस्टम को अपनाते हैं तो सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है, कंप्लीट रिकॉर्ड्स हमारे पास होते हैं, किससे कैश लेना है, किसको कैश देना है, ये सारी जानकारी हमारे पास होती है जिसके बेस पर हमें पता होता है हमारे पास सफिशिएंट कैश है या नहीं है, या कितने टाइम पीरियड में हमारे पास कैश की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी, हमें कितना गुड्स परचेज करना है, हमें सेल जो करनी है वो किन पॉलिसीज के तहत सेल करनी है, ये सारी जानकारी हमें कंप्लीट रिकॉर्ड होने की वजह से होती है जिसका सारा का सारा श्रेय किसे जाता है, डबल एंट्री सिस्टम को जाता है। तो जब हम डबल एंट्री सिस्टम को अप्लाई करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं, जितनी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है वो हम अपने मैनेजर्स को प्रोवाइड कराते हैं जिसके बेस पर जो हमारे मैनेजर्स हैं वो अच्छे डिसीजन हमारी फर्म के लिए, हमारी कंपनी के लिए लेते हैं जिससे हमारी कंपनी इन फ्यूचर ग्रो करती है। ठीक है, तो ये थे हमारी डबल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम के कुछ एडवांटेज। इसके बाद हम बात करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम को। तो जैसा कि इसके नाम से हमें पता चला सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब हो गया कि ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पर ट्रांजैक्शन जब होती है तो हम उस ट्रांजैक्शन को डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग नहीं लिखते हैं, डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं लिखते हैं, उसे लिखते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग। यानी जो ट्रांजैक्शन हुई उस ट्रांजैक्शन को केवल एक ही स्थान पर लिखा जाएगा जबकि दूसरे स्थान पर उसे नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब होगा कि अगर मान लो मैं किसी को गुड्स सेल करता हूं कि मैंने गुड्स सेल कर दिया किसी को, तो मैं केवल अपने यहां पर लिखूंगा कि मैंने गुड्स सेल कर दिया, मुझे सेकंड पर्सन से कोई मतलब नहीं है कि मैंने सेल किसको किया है। जबकि डबल एंट्री सिस्टम में मैं अगर राम को सेल करता हूं, मैं अगर मोहन को सेल करता हूं तो मैं अपने यहां भी एंट्री करूंगा और मैं अपने यहां पर राम की भी एंट्री करूंगा। अपनी एंट्री तो करूंगा ही करूंगा लेकिन राम की भी एंट्री मुझे करनी पड़ेगी क्योंकि मैं राम को गुड्स सेल कर रहा हूं या मैं राम से गुड्स परचेज करता हूं या मैं राम को कैश का पेमेंट करता हूं। तो हर एक ट्रांजैक्शन में हम डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग जो एंट्री करते हैं वो दो स्थानों पर करते हैं जिसे हम एक डेबिट मान लेते हैं और इसको क्रेडिट मान लेते हैं। जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में जो रिकॉर्डिंग होती है वो केवल अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है। अगर हम किसी को कैश का पेमेंट करते हैं तो अपने यहां पर कैश की एंट्री करेंगे कि कैश हमारे पास से गया, लेकिन किसके पास गया इसके बारे में हम कोई इंफॉर्मेशन या कोई रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। इसीलिए इसको अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है इसको हम क्या कह सकते हैं, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कह सकते हैं। ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं ये पूरे रिकॉर्ड नहीं होते हैं, आधे अधूरे रिकॉर्ड होते हैं और इन आधे अधूरे रिकॉर्ड की वजह से इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। ये जो हमारे पास आधे अधूरे रिकॉर्ड होते हैं ना, तो ये पूरे रिकॉर्ड नहीं है, हमने किसको कैश दिया हमें पता ही नहीं है, बस हमारे पास से कैश गया इतना हमें पता है। तो इसी वजह से हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं और जब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं होता तो रिजल्ट क्या आता है सामने निकल करके, एज अ रिजल्ट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट कैन नॉट बी प्रिपेयर। जब हम ट्रायल बैलेंस ही नहीं बना पाएंगे तो हम ना तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं और ना हम फिर बैलेंस शीट बना सकते हैं। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में जो एंट्री होती है वो केवल एक ही साइड में की जाती है, एक ही प्लेस पे की जाती है, एक ही लोगों के खाते में की जाती है, दूसरे खाते से इसका कोई लेना देना नहीं होता। जबकि डबल एंट्री सिस्टम में जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसको हम दो स्थानों पर लिखते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।